या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि में कुछ प्रश्न हमसे अनेकों बार पूछे जाते हैं, जैसे कि फलाहार कितनी बार करना चाहिए, नवरात्रि में हम दही और पनीर खा सकते हैं कि नहीं, भूमि पर सोना आवश्यक है अथवा नहीं, या फिर सोने से संबंधित हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए। इस तरह के कुछ प्रश्न हमसे कई बार पूछे जाते हैं, तो हमने विचार किया कि इस विषय पर पहले ही आपको वीडियो देना चाहिए, जिससे आप इस विषय को अच्छे से जान लें और नवरात्रि के इस महामहोत्सव में आप इन नियमों का पालन करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य एवं प्रमाणित जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। पहला प्रश्न यह होता है कि फलाहार कितनी बार करना चाहिए। नवरात्रि में उपवास का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के व्यक्ति को नवरात्रि का उपवास करना चाहिए। परंतु अगर संभव ना हो पावे, क्योंकि इतने छोटे बालकों को उपवास का अभ्यास नहीं होता और जिस तरह से उम्र बढ़ते जाती है तो उस समय औषधि इत्यादि ग्रहण करना पड़ता है, जरा अवस्था में शरीर साथ नहीं देता है, तो इस कारण से जब तक संभव हो पाए तब तक तो नवरात्रि का उपवास अवश्य रूप से करना चाहिए। अब उपवास तो हमने कर लिया, परंतु उपवास में हम फलाहार में क्या ग्रहण करें, तो शास्त्र इस विषय में स्पष्ट रूप से कहते हैं, अष्टौ तान्यव्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनम औषधम। अर्थात जल, फल, मूल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषधि, इन 8 पदार्थों से व्रत भंग नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि हम फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध, घी ले सकते हैं, इनसे जो है हमारा व्रत भंग नहीं होता है। प्रातः आप जल लीजिए, मध्याह्न में फल और जूस ले सकते हैं, इसके बाद रात्रि में जो व्रत में विहित फलाहार होता है उस फल का आहार लेना चाहिए और दूध ले लेना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, बार बार जल भी नहीं पीना चाहिए कि अगर हम कुछ खा नहीं रहे हैं, उपवास कर रहे हैं तो जी भर के जल पी लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार जल का पान करने से जो है व्रत भंग हो जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है, क्या उपवास में हम औषधि दवाई ले सकते हैं? तो महाभारत का जो यह श्लोक हमने आपको बताया है, इस श्लोक में यह आया हुआ है कि औषध अर्थात दवाई जो है व्रत का नाश करने वाली नहीं होती, आप व्रत में औषधि ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न लोग यह करते हैं, क्या व्रत में दही और पनीर ग्रहण कर सकते हैं? तो पहली बात, दही ताजा होना चाहिए। आज सुबह आपने दही बनाया और कल सुबह अथवा दोपहर तक उसका आप प्रयोग कर लें, यह ताजा दही होता है। एक रात्रि व्यतीत होने के बाद जो दही का निर्माण होता है उसे आप उपवास में ग्रहण कर सकते हैं, परंतु दूसरी रात्रि के बाद जो है उस दही को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ताजा दही जो है आप व्रत में ले सकते हैं। रही बात पनीर की, क्योंकि दूध में नींबू अथवा सिरका इत्यादि डाल करके दूध को पनीर के रूप में विकृत किया जाता है, इसलिए दूध का विकृत रूप होता है पनीर, इसलिए पनीर को उपवास में ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न यह है, क्या उपवास करने वाले को
भूमि पर सोना आवश्यक है अथवा सोने से संबंधित क्या नियम होते हैं? तो भूमि पर सोना आवश्यक तो है, परंतु स्वास्थ्य संबंधित कारणों से भूमि पर ना सो पाए तो अपना आसन अलग लगाना चाहिए। किसी अन्य के साथ अपना बिस्तर जो है नहीं करना चाहिए। जैसे कि दो भाई हैं, दो भाई को एक साथ नहीं सोना चाहिए, दो बहनें हैं उनको नहीं सोना चाहिए, अथवा किसी के साथ भी अपना बिस्तर नहीं लगाना चाहिए, अपनी शैया नहीं लगाना चाहिए। और प्रयत्न यह करना चाहिए कि जिस चादर के ऊपर आप शयन कर रहे हैं उस चादर को नित्य प्रक्षालन अर्थात धोने में डालें अथवा उसको धूप में डाल देवें। इससे धूप के संसर्ग से जो है यह बिस्तर शुद्ध हो जाता है। इसलिए अपनी शैया को हमेशा शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। किसी के साथ अपना बिस्तर जो है नहीं लगाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही शैया का परित्याग कर देना चाहिए। यही महत्वपूर्ण नियम हैं जो व्रती को, व्रत करने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। व्रत से संबंधित आप और कौन सी जानकारी हमसे जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो कैसा लगा, अपने मनोभाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।